जो आत्मा को जानता है वही अनात्मा को भी जानता है। क्यों? अजीब किसे कहते हैं जानते हो? कि वह जानता है। अजीब किसे कहते हैं? जो जीव को जानता है। आप कहो अजीब उसे कहते हैं जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। ये अजीब है, इसका अर्थ कुछ समझना पड़ेगा और मोक्ष मार्ग का अर्थ समझना पड़ेगा। क्या ये अजीब है? अर्थात मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस अजीब माने अजीब। अजीब नाम का कोई द्रव्य नहीं होता, अजीब नाम का कोई गुण नहीं है, अजीब नाम की कोई पर्याय नहीं। जैसे लौकिक में अजैन नाम की कोई जाति होती है, अजैन नाम की जाति, लेकिन भारतवर्ष में कितने जैन हैं? तो भारतवर्ष की जनसंख्या को दो भागों में बांटना पड़ेगा, जैन और उसके अलावा चाहे कोई भी हो, उनको हम संज्ञा दे देंगे जैन की तुलना में अजैन। जैन और अजैन दो भागों में बांट देंगे उसको। एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जैन जाति नहीं है, जैन गुणवाची शब्द है। जितेंद्रिय सजैन, जो जितेंद्रिय होता है वह जैन होता है, और जितेंद्रिय होता है वह जैन होता है, जिन होता है, जिनका अनुयायी जैन होता है। इसका मतलब क्या है? जो इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं मानता, इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान नहीं मानता, उसे जैन कहते हैं। जो शरीर को आत्मा नहीं मानता उसे जैन कहते हैं। जो परद्रव्य को सुख दुख का कारण नहीं मानता उसे जैन कहते हैं। चाहे कोई भी हो, पशु तक जैन हो सकता है, ये समझो। कैसे? वो देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करके हो गया जी। देह से भिन्न आत्मा का अनुभवन करके पशु भी जैन हो जाता है, और देह को अपना मानने वाला मनुष्य भी जैन नहीं। भाव जैन की बात है, ध्यान रखना। अनेक प्रकार के जैन स्यादबाद से कही जा सकती है। जैन कुल में जन्म ले लिया, जैनों जैसी क्रियाएं करते हैं जैन। कहीं भी चले जाओ, छन्ना हाथ में हो किसी व्यक्ति के, कोई भी हो, और पानी छान करके अगर वो ले रहा हो तो चाहे कोई पूछ लेगा क्या आप जैन हैं? रात्रि भोजन का निषेध करे, सभी शाम को भोजन करने लगे, क्या आप जैन हैं? भैया मंदिर जाना दर्शन कर, अच्छा आप जैन हैं? ठीक है। ये आपके बाहर के चिन्ह हैं। जब बाहर के चिन्ह ये हैं तो भीतर के चिन्ह क्या होंगे? जिनका अनुयायी जैन कहा जाएगा, तो जिन भगवान ने देह से भिन्न आत्मा बताया, आत्मदर्शी। आत्मदर्शी का मतलब आत्मा को देखने वाला नहीं, अपने को आत्मा देखने वाला, वो आत्मदर्शी कहता है। और अनात्मदर्शी क्या है? अब यहाँ पर जो अर्थ है अनात्मदर्शी का, जो अपने को आत्मा नहीं देखता, बाद बाकी और रूप देखता है, नाना रूप से देखता है। शरीर में रोग हो जाए तो रोगी, शरीर का रोग ठीक हो जाए तो मैं स्वस्थ, पैसा हो तो मैं धनी, पैसा नहीं हो तो मैं निर्धन,
जो जो पर्याय आती हैं उस पर्याय रूप देखता है। मैं बालक, मैं युवा, मैं वृद्ध, जो पर्याय सामने आ जाए उसी रूप में अपने को देखने लगता है। ऐसे जीवों को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। एक दूसरों का मनोरंजन करने के वाला बहुरूपिया भी जिस रूप को बनाता है उस रूप अपने को नहीं मानता। स्वयं शेर का स्वयं बनाने वाले ने, ब्रह्म गुलाल ने अपने को शेर तो नहीं मान लिया। नाना प्रकार के स्वयं धारण करके दूसरों का मनोरंजन करके अपनी आजीविका चलाता है, उसे बहुरूपिया कहते हैं। वो केवल स्वयं को स्वयं देखता है, स्वयं को स्वरूप तो नहीं मान लेता, यही मैं हूं ऐसा तो नहीं मानता। तो फिर भाई तू स्वयं विचार कर, जो जो पर्याय धारण करता है उस रूप की कैसे हो सकता है। स्वयं माने क्षण क्षण में बदलें और स्वरूप माने कभी नहीं बदले। तो अनात्मदर्शी का मतलब है जो देह रूप ही अपने को मानता है। वर्तमान में जो कसाएं आती हैं उन कसाय रूप अपने को मान लेता है। और पूज्यपाद स्वामी इस ग्रंथ में बार बार कह रहे हैं कि अपने को भी ऐसा ही मानता है और दूसरे जीवों को भी ऐसा ही मानता है। कैसे? मैं बड़ा ज्ञानी हूं, ये अज्ञानी है। मैं बड़ा क्षमावान हूं, ये क्रोधी है। मैं मानी हूं, ये विनयवान है। या मैं विनयवान हूं, ये बहुत मानी है। पर्याय से ही स्वयं को देखता है सर्वथा। ज्ञानी भी पर्याय को जानता है। जानने में और अपना जानने में बहुत अंतर है। एक बार एक चर्चा दृष्टांत में दी थी। एक पड़ोस में दुकानदार दोनों अपनी दुकानदारी करें, व्यापार कर रहे। एक गांव का व्यक्ति आया, उसने सामने वाले से अपना माल लिया, पैसा लिया, बोले उधार कर दो। उधार कर ले? हम तुम्हें जानते नहीं, तुम आज हमारी दुकान पर पहली बार आए, उधार कैसे कर ले भैया? बोले अरे ये आपके पड़ोसी हैं, हमें जानते हैं, पूछ लो इनसे। अब उसकी दुकान पर थी भीड़ और उसने पूछा क्यों भैया तुम इनको जानते हो? कि हाँ इनको जानते। और उसने उधार दे दिया। अब कार को आना था कार को आना था। उसने पूछा क्यों भैया तुमने तो कहा था हम जानते हैं। अरे हमने ये कब कहा था? हम इनको ईमानदार जानते हैं। हम जानते हैं क्या ये किसी का लेकर के देना। ये किसी का लेकर के देना जानता ही नहीं। सब जगह ऐसे ही आता है, एक दिन उनकी दुकान पर पहुंच गया, एक दिन उनकी दुकान पर, एक दिन उनकी दुकान पर पहुंच, लेकर के देना जानता ही नहीं। हमने ये कब कहा था कि बड़ा ईमानदार आदमी, तुम्हारा पैसा चौका है मिल जाएगा, ये कब कहा था? मर गए। जानने का मतलब क्या है? जानने का मतलब ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा जाने। पर को पर जानना, इसका नाम जानना है। शरीर को शरीर जानना, इसका नाम जानना है। शरीर को आत्मा जानना, इसका नाम जानना नहीं है, इसका नाम अज्ञान है। न जानने में अथवा विपरीत जानने में कोई अंतर नहीं है, बल्कि न जानना से भी विपरीत जानना ज्यादा खतरनाक है। विपरीत जानने वाला वो सोचा हम तो जाने बैठे, हमें क्या। जो कांच को कांच जानता है, रत्न को रत्न जानता है, ज्ञानी है। अरे नहीं भाई, कांच और कांच रत्न को
दोनों को पुद्गल जानता है, मट्टी समान जानता है, उसका नाम ज्ञान है। कांच को कांच जानता है, रक्त को रक्त जानता है। लोक व्यवहार में उसे ज्ञानी कह देते, लेकिन ज्ञानी किसको कहेंगे? जो कांच और कंचन को समान जानते, मन दोनों को पुद्गल जानते हैं, दोनों को अनात्मा जानते हैं, दोनों को आत्मा और आत्मा के लिए नहीं जानते। जैसे कांच से हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, ऐसे सोने कंचन से भी हमारी प्रतिष्ठा नहीं है। ये सोच जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या जानते हैं? ये सब अध्रुव है, विनाशिक है, क्षण भर में छूट जाने वाला है। ये सारा संयोग बिखर जाएगा एक दिन तेरा सारा ताना बाना रे। हमने आपसे कहा था, देखो भाई, भक्ति घंटे 2 घंटे 8 घंटे गा करके आयोजन करने की वस्तु नहीं है। भक्ति आत्मा के या भगवंतों के गुणों के प्रति सतत बरतने वाला बहुमान है। वह निरंतर भक्त है। नियम सार जी में क्या आया? वह निरंतर भक्त है। कौन? जो देह से भिन्न अपने आत्मा को जानता है। तो जब वो देह से भिन्न आत्मा को जानता है तो भक्त क्यों है? ज्ञानी क्यों नहीं? कि ज्ञानी तो है ही, तभी तो भक्त कह रहे। अरे देह से भिन्न जब आत्मा को जानता है तो देह से भिन्न आत्मा बताने वाले परमेश्वर के प्रति उसे बहुमान आता है। धन्य है प्रभु, प्रभु आपने एक गायक बताया, तिहुलोक में एक अनुपम जताया। इसका नाम भक्ति हो गई। कोई रोगी रोग से स्वस्थ हो जाए, उसे वैद्य का बहुमान न आए, ऐसा नहीं हो सकता। उसको जहां वैद्य मिले, रास्ता काट के निकले या ऐसे गर्दन फिरा करके निकले, ऐसा नहीं हो सकता। वैद्य साहब, वैद्य जी अपने धुन में चले जा रहे, उन्होंने देखा नहीं, लेकिन उसने देख लिया। वैद्य साहब, अरे भाई ठीक है। कौन हो? अरे बेईमान जो आपके पास इलाज के लिए आए थे निराश होकर के, और आपने वो दवा दी, वो ठीक हो गया। आपने तो हमें जीवन बना नहीं दिया, लेकिन जीवन आपका ही तो है। जब एक सामान्य लौकिक जीव को भी उस वैद्य का इतना बहुमान आता है, तो जो भवरोग को मिटाने वाले हैं, ऐसे परमेश्वर के प्रति ज्ञानी को बहुमान कैसे नहीं आएगा? ध्यान रखना, बहुमान के भाव को वह हेय जानता है और तो भी बहुमान आता है, और अज्ञानी बहुमान के भाव को उपादेय मानता है तो भी उसे बहुमान नहीं आता। एक व्यापारी घर में भोजन कर रहा है तो कौन है? व्यापारी। यात्रा करने का कौन? व्यापारी। आप कपड़े का व्यापार है हमारा। मंदिर में गए हैं, तीर्थ यात्रा में गए हैं, और कौन? व्यापारी। रोटी खा रहे और व्यापार का हिसाब चल रहा है उसका। लेटा है तो व्यापारी। जब एक व्यापारी निरंतर व्यापारी हो सकता है, तो एक भक्त निरंतर भक्त क्यों नहीं हो सकता है? विचार करो। एक गृहस्थ बाहर गया है तो अभी गृहस्थ है। एक मुन्ना घर में आहार लेने के लिए आए हैं, आपके घर में खड़े, और तो अभी त्यागी, गृह त्यागी। अरे आपके घर की बात नहीं कह रहे, हम बारसेन मुंडराज अपने महल में ही तो गए थे। सोचो, बारसेन मुंडराज पुष्प डाल के स्थितिकरण करने के लिए अपने ही महल में गए थे आहार लेने के लिए, बल्कि चीलना को विकल्प आ गया उसकी मां को, ये लौट करके कैसे आ रहे का कब आ गए? तो उसने परीक्षा के लिए 2 सिंहासन रखे, एक काष्ठासन और एक स्वर्णासन, और
पार्षण महाराज काष्ठासन पर बैठ गए और पुष्पलाल को कुछ नहीं दिखा दो। और पार्षण मुन्ना है, बोलो अब गृहस्थ है कि गृह त्याग है? गृहस्थ होते हुए भी गृह त्याग, अपने घर में गृह त्याग। गेही पे न ग्रह में न जो चलते भिन्न कमल है। वो जब बताओ गृह त्यागी घर में रह करके भी गृह त्यागी हो सकता है कोई प्रसंग में, रुचि पूर्वक रहने की बात नहीं है, उस घर को अपना मानने की बात नहीं है, घर की सुविधाओं में आनंद मानने की बात नहीं है। अरे बाहर में भी घर जैसी सुविधाएं जुटाए तो गृह त्यागी नहीं है, सच पूछो तो। उसे भी अपना घर माने तो गृह त्यागी। गृह त्यागी उसे कहते हैं जिसे कहीं भी घर मानने का त्याग, अपने घर का ही त्याग, ऐसा नहीं अपना घर है, अपना घर है। अरे अपना घर कहाँ है? कहीं भी उसे अपना घर माने। विचारना जब उसकी सतत व्यापार वाले की व्यापारी चलता, जो जहां है, क्यों भाई आप हम अधिकारी, घर में अधिकारी है, लेकिन घर में भी अधिकारी अधिकारी। डॉक्टर हर समय डॉक्टर, सो रहा हो तो अभी डॉक्टर है जी। कैसा डॉक्टर? जी तो सो रहा है। जे उठा, एक बार की बात है, आपको मालूम है, एक डॉक्टर थे, घर के ऊपर रहते, नीचे क्लिनिक और ऊपर घर। संयोग की बात, सवेरे एक मरीज आ गया और उसने को निकल कहा, डॉक्टर साहब जल्दी आओ, बड़ी सीरियस केस है। तो वो उतर के आ गए, वैसे ही अपने पंचा पहने और बनियान पहने आ गए नीचे और उस रोगी को देखने लगे। रोगी को देखने लगे और तब तक दूसरा रोगी आ गया, तब तक तीसरा रोगी आ गया और वे बनियान पंची पहने। एक गांव का आदमी आया, उसने कहा, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब यही तो पड़ोस पास। जी कैसे डॉक्टर है? बता कैसी डॉक्टर? बता कैसी डॉक्टर? जिस समय वो डॉक्टर की ड्रेस पहने उस वैसा डॉक्टर, और डॉक्टर की ड्रेस नहीं पहने डॉक्टर में क्या अंतर है? जब वे दोनों एक से हो सकते हैं तो हम और इनमें अंतर क्यों करते? मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित तत्व ज्ञान निधान, किंतु आस बस खोया ज्ञान, बना विकारी निपट जान, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम। अनात्मदर्शी और आत्मदर्शी दो की दशा पूजपा स्वामी ने यहाँ दर्शाई सूत्रों को कि अनात्मदर्शी सुप्त अवस्था हो या उन्मत्त अवस्था हो, उसे सुप्त और उन्मत्त मानता है। क्यों? क्या सो रहे हो? नहीं तो सो नहीं रहे तो जग रहे हो तुम? क्या क्या खोले, तुम्हें दिख नहीं रहा? कि हमें दिख नहीं रहा, यही तो हम पूछ रहे कि दिख रहा कि नहीं दिख रहा, बताओ। क्यों भैया सो रहे हो? तुम्हारी इस जागृत अवस्था को भी आत्मदर्शी सुसुप्त अवस्था कहते हैं। कहाँ सो रहे हैं? कि मोह नींद में सो रहे हो। जागृत हो कि सो रहे हो? तो अनात्मदर्शी कहेगा ये जागृत है, सो तो वो रहा है, हम नहीं सो रहे, ये पड़ोस का सो रहा है। और आत्मदर्शी कहते हैं ये सो रहा है, अनात्मदर्शी सो रहा है। कहाँ सो रहा है, कैसे सो रहा है? समझदार नाटक में देखना। काया चित्र सारी में करम पर्यंक वारी, माया की समाजी से चादर कल्पना, सेन करे चेतन अचेतनता, नींद लिए मोह की मरोड़िए लोचन को ढपना, श्वास को शब्द घोर घुर्राटे भर के सो रहा है। श्वास को शब्द घोर
ये श्वास आ रही ना, सब सपने देख रहे हैं हम, बस अब क्या, पढ़ाई पूरी हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, पैसा आ जाएगा, फलाना हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, और एक क्षण की पता नहीं, और चले चले आ रहे पीछे से किसी टक्कर दी सो खत्म। कहाँ गए कल्पना, झूठे जग के सपने सारे। जानते हो कि हाँ जानते, क्या जानते, इनको झूठा जानते। एक भाई आए, बोले पंडित जी शरीर का ध्यान रखना। हमने शरीर का ध्यान हमें है, हमें ध्यान है शरीर का। क्या ध्यान है? कि शरीर मेरा नहीं है, शरीर का मैं करता नहीं हूं, शरीर की अवस्थाओं से मुझे लाभ हानि नहीं। अपने इंद्रियों का पोषण करने के लिए शरीर को बिगाड़ना हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा स्वरूप नहीं है भैया। जानते हैं कि हाँ जानते हैं, ज्यों का त्यों जानने का नाम जानना है। तो आत्मदर्शी और अनात्मदर्शी में क्या अंतर है? कि अनात्मदर्शी सोते हुए को सोता मानता है बाहर से, और आत्मदर्शी भीतर से सोते हुए को सोता मानता है। ए भैया सो रहे हो तो सो रहे हो, और जग रहे हो तो सो रहे हो। जगावन को वो दयाल को उपदेश करें, वो बार अगर सो रही है तो जगाने के लिए क्यों उपदेश है? सो नहीं रहे तो जगाने के लिए उपदेश क्यों गए? एक बात सोने और जागने के संबंध में कही थी पहले, यही कही होगी। बोलो बढ़िया, हम आपके कहते हैं प्राकृतिक बिना बिना नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, जीवन में नहीं आएगी। ध्यान रखा, जिसको तुम बिना मानते हो उसको टटोरो। आत्मदर्शी क्या कहते हैं? जिसको सोते कहते हो उसको क्या कहते हैं? तो हमने दृष्टांत क्या दिया था, कोई भी मां अपने बेटे को जगाए बिना दूध नहीं पिलाती, बोलो, और कोई भी बेटा बिना जगे हुए दूध नहीं पीता। तो दिलवानी मां का अमृत बिना जगे बेटे देव को अपना मानने वाला भी कभी इस अमृत का पान नहीं कर पाता, भक्ति रस का पान नहीं कर पाता, वास्तविक रस का पान नहीं कर पाता। कोल रहे मुफ्त में कोल रहे, ईसा जी वात्सल्य का प्रेम देखो, हरे कृष्ण उसका आनंद देखो। कोई आया, वाह बड़ी अच्छा है, काजी को दीवान में बस खत्म हो गया। अब वो कैसे स्वाद लेगा, कैसे स्वाद लेगा? तम्बाकू खाने वाले को लड्डू का स्वाद आएगा, खुला करके लड्डू खाएगा तब स्वाद आएगा। तो परफेक्ट जान करके जब अपने को आत्मा जानेगा तब इसका स्वाद आएगा। जिन्होंने मां भी जगाती है और फिर अमृत पिलाती है। जगाना कैसे जगाती बताना? आपने पढ़ा होगा कि जिनमानी 4 अनुयोग, जिनमानी के 4 अनुयोग हैं। वर्तमान योग जगाने का काम कर रहा है। तुम्हारी का अवकाश है, ये चक्रवर्ती कहाँ गए? कोई संग नहीं गए, तुमका संग नहीं आ। वे घोड़ों से देवी सुखी नहीं हुए, कितना सुखी होगी? जगाने की तो बात है, और क्या है? अगर नहीं सीखोगे तो क्या कर्म के फल कहाँ भोगोगे? परिणामों का फल कहाँ मिलेगा? सोचो। सवेरे एक बात कही थी, याद है कि अगर बुरे भाव नहीं होंगे तो बुरे दिन कभी नहीं होंगे। क्यों नहीं आने? एक द्रव्य के भावों का फल, एक जीव के भावों का फल दूसरे को नहीं। अगर हमारे बुरे भाव नहीं है तो बुरे दिन कभी नहीं आएंगे,
और बुरे भाव हैं तो फिर बुरे दिन का इंतजार मत करो, इंतजार मत करो। क्यों? परिणामों का दिन पा करके कर्म मन से कर्म का हो जाता है और दिन बुरे होते बुरे होते परिणाम भी अच्छे बुरे होते। बुरे दिनों में भी अगर बुरे परिणाम नहीं हो तो कोई नुकसान नहीं, ये समझो। बहुत से जीव हैं जिनके पास का हो गया, आजीविका का ठिकाना नहीं, भोजन का ठिकाना नहीं, शरीर में रोग है और कोई क्षमता भाव है किसी के प्रति अन्याय नहीं, दुर्भाव नहीं, बेईमानी नहीं, छल नहीं, प्रपंच नहीं, क्रोध नहीं, मन आनंद आराम से बचे। आज रुचि होती है नहीं तो कुछ बात नहीं, रुचि तो है, संतुष्ट आनंद कोई दिक्कत नहीं। करोड़पति को क्यों नहीं कम ज्यादा आपस है। हम कह रहे भरी थाली को अजरा के नमक के पीछे नहीं खाली खाली कर देते तो सामने की थाली का भोजन भी करने देगा। आपको भूख लगी, आप खाना चाहते और सामने खाने वाला खाना न चाहता और क्रोध बीच में आ जाए तो बस वो नहीं खा पाएगा। हमें नहीं खाना, खा ले क्यों करते हो? नमक क्यों नहीं डाला? क्या कोई बात नहीं, अब डालेगी, भूल गए तो भूले। अब वो गलती मान रहा है तो कुछ ज्यादा नहीं खा और को आया क्रोध सामने का थाली का भोजन नहीं करने का तो दिमाग कैसे सुन मिलेगा? वो जाएगा चला जाए। अब हमने सब सुन रहे, हम सब जाएंगे। ऐसे ही मन का हाल है, ऐसे ही माया का हाल है, ऐसे ही योग का हाल है। एक कसाय की भी अगर तीव्रता हो जाए तो जिनवानी सुनना दुर्लभ हो जाता है। बहुत गर्मी अब नहीं जा रहा, एक कसाय की हो गई और क्या होगा? शरीर के गर्मी हो और वहां एक का सर्दी है, वहां भी तो गर्मी है तो है। अरे गर्मी बहुत है, ये चिंतन छोड़ करके गर्मी में नहीं ये चिंतन कर। अगर आप सो नहीं गए तो तुम्हें जगाने के लिए 12 भावनाओं का उपदेश क्यों दे रहे होता? सदगुरु जैन जगह मोर जब उस समय तब तक होने पार कर्म चोर आवत रुके सोना सुंदरी सोचे को सूता माना है और ज्यादा दूर तो सोता है तो भी सोता नहीं माना। हाँ वो कैसे रहे? अब खुशी क्या हम सो रहे जलता रहे, तुम तो बैठे नहीं हो, आगे नहीं कर रहे तुमको, हम सो रहे। मैंने सुसुप्त अवस्था को भी सुसुप्त अवस्था नहीं मानता, उन्मत्त अवस्था को भी कोई उन्मत्त अवस्था नहीं मानता। आपने कभी अनुभव किया है किसी पागल को इलाज कराने ले जाओ, डॉक्टर क्या बात है? हमें कहा तक बात नहीं, ये पागल बना देता है घरवार, हमें कोई बात नहीं, और समझ लिया पागल को बात। महापागल उसे कहेंगे जिसे अपना पागलपन स्वीकार है, ऐसे महाज्ञान उसे कहेंगे जिसे अपना अज्ञान स्वीकार। महाज्ञान है जिसे अपना अज्ञान स्वीकार है। मैं ज्ञान स्वरूप ये तो पंच तुमने पकड़ लिया और वर्तमान पर्याय में जो अज्ञान है उसको कौन माने, उसको कौन मिटाए? विद्याभास नहीं, निश्चय का अभ्यास कर। निश्चयाभास नहीं, निश्चयाभास किसे कहेंगे? जो निश्चय के कथनों को का पक्ष ग्रहण करके अपनी विषय कथाओं को पूछता है
और नित्य का अभ्यास किसको कहते हैं? जो पर्याय के भिन्न देश से भिन्न अपने आत्मा को बारंबार जाए। अभ्यास से भाव भाषण होगा और आभास से दुर्दृष्टि हो, स्वच्छता है जीवन में। विचारना, जो सुसुप्त व्यक्ति है अज्ञानी, वह एक तो ऐसे सोने को सोने अवस्था ही नहीं मान सकते, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो सोने को सोना अवस्था मानते, पागल को पागल मानते। क्या कहते हैं? अरे बड़ी करोगे तो पागल है, कोई कहता नहीं, आप अपना काम करो, तो पागल है। सावधान करके पागल को पागल जाए। लेकिन अनात्मदर्शी प्रमाण ही पागल बना है। अनात्मदर्शी अवस्था भी सुसुप्त अवस्था है, ऐसा नहीं है। अनात्मदर्शी की अज्ञानी, इसको सरल भाषा में कहो, अज्ञानी की सर्वावस्थाएं अज्ञानमय है, सब अवस्था सो रही, सुसुप्त अवस्था है, पागलपन है। पढ़ा है दूसरा प्रकाशन दूसरा ग्रंथ विराजमान है, क्या लिखा है? समदृष्टि होना ऐसा है जैसे पागल से कहना, सोते से जागना। बुद्धन जी ने क्या लिखा? सोते से जागना। पागलपन से सहनापन हो जाना, ये संयुक्त दर्शन का मतलब है। तो आत्मदर्शी अनात्मदर्शी को पागल समझे, अनात्मदर्शी आत्मा को जानने वाले पागल हो गए। का एक बढ़िया छोड़ गए, ऐसा घर छोड़ गई, अपनी शिक्षा ले रही और जी ऐसा कर रही है, अभ्यास में लगी, पागल हो गए। मैंने जो जगत को, संसार को छोड़ने वाले को पागल मान रहे। दुनिया पागलों की बस्ती है। अज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानी पागल और ज्ञानी की दृष्टि में अंतर इतना है, ध्यान रखना। अज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानी पूरा पागल दिखता है, सर्वसाधारण, और ज्ञानी की दृष्टि में उसकी वर्तमान की पर्याय का पागलपन दिखता है, लेकिन स्वभाव का, स्वभाव की भगवान यानी त्यागवादी है, यानी त्यागवादी ने किया है, और अज्ञानी विवादों में उलझा है। अज्ञानी विवादों में उलझता है और ज्ञानी त्यागवाद के सारी उलझनों को दूर करके अपनी आनंद से किया। डॉक्टर रोगी की रोग अवस्था को भी जानता है और नियोग करते उसकी समझ को भी जानता है, जानता है कि नहीं बोलो। और नहीं तो आपको स्मरण दिया था, एक डॉक्टर के पास एक मुर्दा गया, मुर्दा डॉक्टर इलाज कर, अब क्या इलाज करें? जानते कभी ले जाओ, अब क्या इलाज करें? और एक व्यक्ति बेहोश हो गया, बेहोश बिल्कुल मुर्दा जैसा दिख रहा नहीं दिया है। डॉक्टर इलाज कर, उसने इलाज बेहोश का इलाज करके मुर्दे का इलाज करने का क्या पैसा नहीं मिलेगा? अरे पैसा से इलाज नहीं होता है, जिसमें जीवनी शक्ति हो उसी का तो इलाज होगा, जिसमें जीवनी शक्ति नहीं हो उसका इलाज क्या हो? स्वभाव से भगवान है, पर्याय में संसार में भ्रमदार हुआ तो वही भगवान बन सकता है, और जो भगवान की जिसमें शक्ति नहीं हो वह भगवान कैसे बने? विचार नहीं भाई। तो अनात्मदर्शी ही सुसुप्त अवस्था को भी सुसुप्त अवस्था नहीं मानते, पर को भी पर नहीं मानते, प्रकट पदार्थ भिन्न है उनको भी भिन्न नहीं मानते। इनसे तुम्हारा क्या नाता है? ये हमारे मामा की लड़का है, ये हमारे चाचा है, ये हमारे भैया है,
मैंने प्रकट दिखाई दिया भिन्नता है योगी से पुनः मानता है, और ज्ञानी अभिन्नता दिखाई देने वाला शरीर उसे भी अपना नहीं सकता। एक व्यक्ति के एक छोटे बालक का वियोग हो गया, 4 सागर में उसके पास पहुंचे, फेरा बोलते फेरा, फेरा मैंने फेर गया। जो शोक का प्रसंग है उसी दया के प्रसंग में बदलने का नाम फेर देना। फेर देने का मतलब क्या? फेरा करने का, उपयोग को फेर लेना। वहां जाकर के एक बड़ी पद्धति चलती है, पैसा दे के भेजा, हमें नहीं मालूम, लेकिन मतलब कहीं कहीं पैसा दे, पैसा खाए दे। कोई ऐसी घटना घट गई हो उसके पास, बेचारी के पास पैसा नहीं तो पैसा उसकी काम बन गया, और देने का स्वाभिमान बना वो डरेगा। अरे भाई आएगा बेचेगा तो कुछ लेकर दिया, हल है ऐसा जो कुछ लेकर दिया। भाई गांव में ऐसी स्थिति हो, वहां बहन हो, वहां कोई चीज नहीं हो तो क्या करेंगे? वो उसकी कभी कभी उसी मिठाई में से तुम्हें मिठाई खिला दे, वही सब्जी बना करके तुम्हें खिला दे, वही फल तुम्हें खिला दे। और जब भाई जाता है तब बहन बोलती का कभी जाने के पास पैसा रहे के लिए, बच्चे के लिए, बच्चे कम बच्चे खिला रहे, वो तो करेगा। मैंने स्वाभिमान पूर्वक जान, स्वाभिमान पूर्वक लोक व्यवहार, किसी के स्वाभिमान को विशेष नहीं पहुंची और देने वाले ने दे दिया, उसने फल मेवा दे दी और जो पैसा दे दिए, कभी फर्क नहीं। अब वो फल ले जाएगा, ये पैसा दे कैसा लगे, और वो पैसा दे मुझे दादी जाएगी, वो फल ले तो कैसा लगे। लेकिन हमारी संस्कृति कुछ अलग है, त्याग और वैराग की संस्कृति में लोग व्यवहार भी बहुत सुंदर है। लोग व्यवहार भी तब बिगड़ते हैं जब हमारी कथाएं तीव्र होती हैं। कथाओं की तीव्रता में अनाचार होते हैं, कथाओं की मंदता में व्यवहार होते हैं, कथाओं के अभाव में धर्म होता है। समझ लेना, हमारी तुम्हारा व्यवहार तब बिगड़ेगा जब कथा की होगी। अगर कथा की बिगड़ी होगी कभी नहीं बिगड़ेगी। दो बातों में तुम खाती, अब काय को व्यवहार बिगड़े, कथा तीव्र होगी तो व्यवहार बिगड़ेगा, और कथा की मंदता होगी तो कथा व्यवहार बिगड़ेगा, और कथा का अभाव होगा। तो आत्मदर्शी महापुरुष, योगीश्वर, ज्ञानी, धर्मात्मा, मोक्ष मार्गी सम्यक गए। चाहे कोई नाम कहो, नाम की जरूरत नहीं दोनों को, विकास सर्वत होना चाहिए। जो चाहे तो आप कहो बुद्ध बीज के हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्त भाव के प्रेम हो जाए, ज्ञानी कहो, तमिलदर्शी कहो, धर्मात्मा कहो, अंतर आत्मदर्शी कहो, सर्वे मोक्ष मार्गी कहो, एक ही बात। तो जो आत्मदर्शी पुरुष हैं वे संसारियों की सारी अवस्थाओं को सुसुप्त अवस्था जानते हैं, उन्नत अवस्था जानते हैं। तो हम सब पागल हैं। अब तुम समझो भाई, तुम ही कह रहे, हम तो नहीं। कभी कभी कोई आदमी आकर के कह दिया है भैया उधार दे दो हमको, नहीं उधार तो नहीं, तो हम गरीबों में तुम ही कह रहे, हम तो कह रही है भैया, हम क्या कहें? कुछ विचार करें। अरे यहाँ से सयाने पुरुष तो निकलते चले गए, संसार में करके कौन है बता। इसलिए संसार का अनुकरण करोगे तो संसार में ही भूलोगे, भगवंतों का अनुकरण करोगे तो भगवान बनोगे। लेकिन अनुकरण शब्द नहीं है, अनुकरण का अर्थ क्या है? भगवान जैसी श्रद्धा करोगे, भगवान जैसा ज्ञान करोगे, और भगवान जैसा अनुकरण और वैरण का आचरण, भगवान बन जाओगे।
आत्मदर्शी अनात्मदर्शी को पालन देखता है मात्र पर्याय स्वभाव से नहीं। ध्यान रखना, अनात्मदर्शी आत्मदर्शी को पूरा पालन करना, ये तो पालन है। आज लड़कों का यही हाल है, अभिमान अपने ज्ञान के अभिमान में अपने भोजनों से कहने लगते, बाबा तुम नहीं जान ला जाऊं करे, तुम नहीं जानते, तुम नहीं समझते। छोटी सी लड़की जो बड़ी हो गई होगी, अम्मा का समझती है, बिल्कुल ठीक बात है। जी तुम्हें कहीं क्या होती ज्यादा काज बोल रहे, अरे ये कह दो ला ज्ञान समा दो, तुम नहीं समझते, ये कहने के तो क्या है बता। लेकिन अभिमान का आता है, अरे हम भी कह रहे अगर नए हिसाब में हम नहीं समझते तो पुराने हिसाब में तुम नहीं समझते। हम पढ़ते थे दिए घर आए तो बैठे थे दुकान पर, तो माशाबाई हमारे बोले भैया वो गलत आए तो क्या है, कैसे है, कहा समझ में नहीं आया, हम ईमान का बोले थे। अब इसमें क्या मन के साथ बड़े हो गए था। अगर नए में हम नहीं समझते तो पुराने में तुम नहीं समझते। अगर तुम्हें अंग्रेजी आती है संस्कृत नहीं आती तो हमें संस्कृत आती है, अंग्रेजी नहीं आती, इसमें क्या बात हो, इसमें क्या बात। लेकिन उन्मत्त व्यक्ति अनात्मदर्शी आत्मदर्शी को ऐसा समझता ही नहीं कभी नहीं देखा जाए, देखा समझे, ये तो कैसे जानते हैं तुमका नाम ऐसे थोड़ी काम होती, कैसे होती। एक लड़की ने बोली दी, लड़की का भाव कैसे लड़की ले ली और पिताजी को मालूम पड़ गई, जैसे बोली दे रही। अब वो पिताजी नारायण फलन करते हम जैसे पहुंच गए कुछ रिक्शा बात है, अरे क्या जानते पैसा कैसे कमाया जाता है, गुजर के गुजरात का जानते पैसा कैसे कमाया जाता है। हमने कहा सुनो दादाजी, पैसा कैसे कमाया जाता है बाद में बताएंगे, लेकिन संगीत परिणाम से नहीं कमाया जाता, ये समझ लेते। अन्याय से नहीं कमाया जाता है, बहुत ज्यादा मेहनत से सही पैसा होती है, ऐसे पैसा नहीं कमाया जाता। पैसा कमाया ही नहीं जाता, पैसा पुण्य के उदय में अपने आप, पैसा कमाया ही नहीं जाता। सच जो पुण्य के उदय में बिना कमाए आता है और पाप के उदय में कमाए नहीं, कहने पर भी नहीं होता, मानने पर भी नहीं। उनका पैसा कैसे कमाया जाता है, अरे उसका भाव खा लीजिए, कचुआ तो खेल रही हो, कभी बर्बाद तो कर ली हो, अरे दूधी ले लीजिए, क्या परेशानी होगी। अरे आप भी ऐसी बात करें तो हम कैसी बात करें, बस ये करने से बोली कि तुमने कहा बोली मेरी। छोटों का काम है बड़ों से पूछ करके करें, और बड़ों का काम है बिना पूछे भी अगर कर ले तो उसको अच्छे काम की अनुमोदना ही करे। छोटों का काम है बड़ों से पूछ करके ही करेंगे, सही बात है। बड़े जन बिना मात्र से पसंद होते, यह तो काम पंडित करना, आओ पंडित जा करोगे तो तुम्हें, और पूछी नहीं बस अपने कर रहे अभी नहीं पूछी, ऐसे ही बड़े बनती, ऐसे ही बड़े बनती, भला भैया ऐसा काम कर सकता है और कर कौन रोकेगा ऐसे काम के लिए। बड़े जन उसी काम के लिए रोकेंगे जो काम करने लायक नहीं हुआ। आदमी निश्चित माने अपने अनुभव से वे उसी काम के लिए रोकेंगे जो करने लायक नहीं हुआ, और उसमें तो अपना ही। इसलिए छोटों का कार्य है कि बड़ों से पूछ करके ही कोई कार्य करे, और बड़ों का कार्य है
मान लो बिना पूछे भी कोई बात कर ली तो अब बात संभालो, अब बात ठीक होगा नहीं आओ, उसको आगे बढ़ा, करे तुम करे, हमें तो नहीं करे, तुम्हें इसलिए नहीं पूछते, तुम जानते नहीं बोलते। समझ में आया ना? बड़ों को अपना बड़प्पन नहीं छोड़ना चाहिए और छोटों को अपना छोटापन लघुता नहीं छोड़ना चाहिए, विनम्रता नहीं। अपने अपने कर्तव्य में अगर जागरूक रहे तो कहीं विवाद नहीं। तो अनाथ सुंदर की पुरुष उस सुसुप्त अवस्था को सुसुप्त अवस्था भी नहीं मानते, उसे भी अपनी होशियारी मानते। ये समझो, अब क्या करें, एक लड़का था, चोरी करी 5 रुपया दे दिए, उसको दे दिया, टिकट में 5 पैसे निकल आया और उसको होशियारी मिला। हमारा लड़का बहुत होशियार है, बिना टिकट के यात्रा कराया तो होशियार मिला। उसने रसीद नहीं बनाई, कोई चोरी का सब काम कर दिया तो उसने होशियार मिला। चोरी को होशियारी मिल रहा है, अरे चोरी है तो होशियारी है। सोचना, मैंने सुसुप्त अवस्था को भी सुसुप्त अवस्था नहीं मानता, ये तो सत्य है। भगवान का है, मोह को मोह नहीं मानता, अज्ञान को ज्ञान नहीं मानता, क्रोध को क्रोध नहीं मानता, मन को मन नहीं मानता। इसमें क्या मान? अरे मन नहीं तो क्या है, बिना सरलता है, इसमें क्या कुटिलता है? अरे कुटिलता नहीं है तो सरलता है नहीं। कोई व्यक्ति ये कह सकता है मन, अगर मन कहेगा तो मन उसको करे, और मन होगा तो मन कहेगा। आप विचार करो, कैसे कह सकता है? तो अज्ञानी उस सुसुप्त अवस्था को भी सुसुप्त अवस्था अज्ञान अवस्था नहीं है, यानी उसकी सर्व अवस्थाओं को भी सुसुप्त अवस्था ही मानता है। वो सो रहा है तो सो रहा है, जग रहा है तो नहीं सो रहा है। आपको एक दृष्टांत दिया था, एक पिता ने अपने पुत्र को समझाया कि भैया बेटा जल्दी खा लो, जल्दी करके अपने भैया को ख्याल को करो और काम जल्दी हो जाए। वो रोज चाहे तो एक दिन उसको मन में आ गई, चलो पिताजी की बात मान लीजिए, तो जल्दी उठ गया। और जैसे ही जल्दी उठा तो बोला, पिताजी देखो बेटा सोई है, अब तो देखो उठ के क्या किया। अरे बेटा ये सो रहे तो कम से कम दूसरे की निंदा तो नहीं कर रहे, तू तो सो करके उठ गया और दूसरों की निंदा करने में जरूरत हो गया, तो तेरा तो सोना और ज्यादा अच्छा। ये तेरा जागना सोने से भी ज्यादा खतरनाक है, समझ गए? अगर आप असंगी हो गए तो तीव्र पाप नहीं बहुत पाते, साथ में न रख लाए, लेकिन संगी होकर के विपरीत सोचते हो तो आप ये समझो असंगी से भी कर देते हो, उससे भी बड़ा पाप हो। तुम्हें मन मिला है, संगी मिला है, सही सोच बनाओ, गलत सोचो, विपरीत सोच छोड़ो। छोड़ नहीं छोड़ पाएगी तो विपरीत मान्यता कैसे सीखेगी, और विपरीत मान्यता में सीखेगी तो अज्ञान कैसे सीखेगा, और ज्ञान में सीखेगा तो मिथ्या चरित्र कैसे सीखेगा, और खुद कैसे सीखेगा। इस बात सबसे पहले आपको विपरीत सोच बदलनी होगी, पॉजिटिव सोचना हर जगह पॉजिटिव सोचना चालू करना पड़ेगा अगर आपको कल्याण करना है। 2 दिन पहले कहा था, भैया अगर हमें कल्याण करना है तो अपनी ओर देखना सीखना ही पड़ेगा। जब तक हम दूसरों की ओर देखते रहेंगे नहीं करना। हम अपनी ओर देखें, अपने अध्ययन को भी बड़ी सरलता से, बड़ी ईमानदारी से स्वीकार कर लें और ज्ञान होने का उद्यम करने लगे, बड़ी जल्दी ज्ञान हो जाए। हम आपसे कहते हैं महावीर स्वामी ने या पार्थनाथ भगवान ने कितने उपदेश सुने, खेल की बजाय में हाथी की बजाय
एक तो सुना और बस ज्ञानी हो गए, और हम दिन भर जिंदगी भर सुने तो ज्ञानी नहीं हुआ। ये आखिर भेद क्यों है? केवल ये सुनकर के एक उसके भाव आसमान के ऊपर है, ये सुनकर के उसके भाव आसमान की प्रमाण किया, ज्ञानी हो गए। और सुना, सुनकर के निकाल दिया, चलो ठीक है, बढ़िया है, अच्छी है, तो पुण्य बन गया। अरे कहा वो वही बात नहीं, वो वही बात नहीं, कहा है सच तो है। अज्ञान पाप हो गया। पाप होने धर्म अपने परिणामों से होता है, इसलिए अपने परिणामों की संभाल करने का उद्यम करना, कि भगवंतों का आदर, भगवंतों की स्थापना, अपने परिणाम को संभालने के घर में दर्पण क्यों लगाते, अपनी शकल सुधारने के, ऐसे ही भगवान की स्थापना क्यों कर रहे, अपने परिणाम को सुधार। हम सब ईमानदारी से अपने परिणाम सुधारने में लग जाए और धर्म का अमृत पिए। हाँ, अमृत पिए, केवल प्रशंसा नहीं, अमृत विचार। अपन सत्संगी हैं और सबसे ही यह उपदेश त्योहार का होगा। बस इसका बारंबार वर्णन करके अंतर में इन वचनों की खूब महिमा ला दिया, खूब महिमा ला। भैया भक्ति ने जो ऐसी प्रशंसा की, अहो इस उपदेश नहीं खूब चित्त लगाओना, हो जाता ज्ञान तेरा सुख अनंत बढ़ाओ। सचमुच जीवन में हमारे सुख शांति का बनेगा तो जिम्मानी वचन हम खुद विचार करें और यथा संभव ऐसे समाधान का खूब लाभ उठाएं। कदाचित यहाँ बाहर से आपके आना नहीं होता है, तो आज तक हर जगह एक वचन अपने को सुरक्षा से मिल जाते हैं। नियमित रूप से इनको सुनने की और जिम्मानी को पढ़ने की आदत बनाने भैया जीवन में सारे लोग सुन जाएंगे, सारे लोग अगर हो जाएंगे। मैं तो जब भी माई को बोलना चाहता हूँ, एक बात को बोलना चाहता रहता हूँ, यहाँ बैठ के तो घर में सामूहिक बैठ के पढ़ो सुनो तो, लेकिन करना नहीं चाहिए। इसके बिना जीवन में कोई समाधान का उपाय नहीं जुड़ी नहीं है। इसीलिए खूब प्रार्थना में जोड़ना, बार बार बोलने का निवेदन है। अभी इस नाटक के माध्यम से अनेक शिक्षाएं आपको और भी सीखने मिलेंगी। सुबह ठीक 7:30 बजे यहाँ जिन्हें परिचय के माध्यम से अपना मंगल प्रभाव करेंगे। उसके पश्चात वहाँ शक्ति होगा, इतनी पूजन होगी और लगभग 4 के बीच अपने जीवन में अच्छा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आप घर पर नाश्ता पानी के क्षेत्र में समय खराब न करें। आपकी चलता है भोजन अभी सब व्यवस्था है, प्रबंधन करने वाले हैं। आप कुछ समय से भगवान के अभिषेक पूजन में बढ़ाए, जो साधन बाहर से आए हैं वो भी करते भगवान का पूजन के ख्याल से जुड़े, आपकी व्यवस्था भी यहाँ रहेगी और इसके कार्यक्रम में हम लोग Thank you.